मैथ्सोटेक चैनल जो कक्षा क्लास 10 सीबीएसई स्कूलों के स्टूडेंट के लिए एक मील का पत्थर है। आप इसके द्वारा पूरी 10th क्लास की मैथ्स की बुक जो सेंट्रल स्कूलों में चलती है बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। हमारा चैनल मैथ्सोटेक किसी कमाई के लिए नहीं है, ना हम इसमें कोई सब्सक्राइबर और व्यूअर बगैर किसी उसके ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको ठीक लगे छात्र बंधुओं को तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो हमारे मैसेज बॉक्स में कमेंट करें ये मेथड आपको कैसा लग रहा है। यहाँ मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन सॉल्व कर बता रहा हूँ, जिसके लिए आप इस वीडियो को सुने और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप करते जाएं। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर का हाफ हमें दिया हुआ है 36 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला मैंने हमारे वीडियो के वॉलपेपर पर ही दिया हुआ है। आपको अगर नहीं मालूम है तो आप वहां से ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें दी हुई है कि लेंथ जो है रेक्टेंगुलर की लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर लॉन्ग है। तो जब हम इसको करेंगे तो लेट द width of the rectangular garden is equal to x meter and the width of the rectangular garden is y meter। अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ विड्थ से 4 मीटर 4 मीटर एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन से हम एक चार्ट बना लेंगे जहां पर हम x और y की वैल्यूज को रखेंगे। तो जब हम x और y की वैल्यूज रखेंगे उस स्थिति में हमारे पास x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y की 5 आएगी और x की 2 रखेंगे तो 6 और 3 रखेंगे तो 7। इसी तरह से हमें एक सेकेंड कंडीशन दी हुई है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर जो है हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। तो यहाँ हम कह सकते हैं लिख सकते हैं 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 36/2 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 और अब हम इसको और सॉल्व कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 9। अब हम फिर एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 से एक दूसरा चार्ट बनाएंगे जहां पर हमें x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी और x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास फिर 3 पॉइंट हो जाएंगे 1 8 2 7 और 3 6। इन तीनों पॉइंटों को लेकर आप ग्राफ पर एक ग्राफ बना लेंगे। तो पहले वाले समीकरण का एक ग्राफ होगा और दूसरे वाले समीकरण का एक ग्राफ होगा। इस तरह से ये दोनों ग्राफ एक किसी पॉइंट पर
इन दोनों ग्राफ पर ये दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर काटेंगी और वो पॉइंट होगा आपका 20 और 18। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 18 है। मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर एंड रेक्टेंगुलर गार्डन विड्थ इज 18 मीटर। इस तरह से आप इसको बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं और आप एक बार नहीं समझ में आने पर दोबारा इस वीडियो को सुने और देखें और करें। आपको कहीं से कोई अलग तरह से किए हुए सम को देखने की जरूरत नहीं है। ना आप एक बार अगर क्लास में समझ लेते हैं और दोबारा इसको देख लेते हैं तो आपको ये सम इतना पक्का हो जाएगा कि आप फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। इस मेथड से मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा वो प्रॉब्लम आपको मेंटली बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड से अगर इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि मैथ सब्जेक्ट में जो कभी आपको 10 मार्क्स आते थे, 15 मार्क्स आते थे, आप एबव 75 मार्क्स तक चले जाएंगे। इसलिए आप इस विधि को अपनाएं, खुद भी अपनाएं, दूसरों को भी बताएं और सीखें। इसी के साथ ही आपका दोस्त और मैथ्स ट्रेनर महादेव अग्रवाल।